नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिटनेस का फॉर्मूला 3। जी हाँ, थोड़ा सस्पेंस रहा होगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला 3 है क्या। तो ये ऐसी 3 चीजें हैं जो आपकी फिटनेस से जुड़ी हुई हैं, और अगर ये 3 चीजें आप ठीक से कर लेते हैं तो फिर समझिए कि आपकी फिटनेस ताउम्र रहेगी और आप 60 की उम्र में भी 40 जैसा फील कर पाएंगे। अच्छा, ये सारी बातचीत हो क्यों रही है? ये सारी बातचीत इसलिए हो रही है कि WHO की एक रिपोर्ट आती है और उसमें उन्होंने कहा है कि 2030 तक दुनिया का हर छठा व्यक्ति जो है वो 60 साल की उम्र के पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया जो है वो तेजी के साथ बूढ़ी हो रही है। अब उम्र तो देखिए आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, वो बढ़ेगी। आप आज 40 के हैं, कल 50 के, आगे 60, सब आएगा। लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि बढ़ती उम्र के साथ भी आपकी फिटनेस बढ़िया रहे। लोग अक्सर उम्र से ज्यादा दिखने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे आप उम्र से कम दिखें, बेहतर फिटनेस आपकी हो, आपको कोई बीमारी ना हो और आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो सारी दिनचर्या है वो एकदम चुस्त दुरुस्त रहे। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा संभव है। और कहा यह जा रहा है कि ये 3 बड़ी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। 3 मेजर फैक्टर इसके ऊपर हैं। ये भी WHO और दूसरी रिपोर्ट से आता है। इनमें से एक है भोजन, यानी कि आप क्या खाते पीते हैं। दूसरा है वजन, जो कि भोजन के बाद आता है। और तीसरा है नींद। जी हाँ, अगर आपका भोजन, आपका वजन और आपकी नींद ये तीनों सही हैं तो आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, आप अपनी उम्र से आगे चलेंगे उल्टी तरफ। मतलब अगर आप 50 के हैं तो आप 40 के दिख सकते हैं, आप वैसी ही एनर्जी रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भोजन, वजन, नींद ये तो बड़ी कॉमन बातें नहीं, आज इनको थोड़ा डीपली समझेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे 3 मेहमान। डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, जो कि इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आचार्य मनीष, जो कि जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं, और डॉक्टर शिखा शर्मा, जो कि जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चैटर्जी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने WHO की रिपोर्ट का जिक्र किया, वो ये तो बता ही रहे हैं कि हम सब तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं, यानी एक बड़ी आबादी जो है वो 60 के पार दिखेगी 2030 तक। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें, जिसमें उन्होंने कहा भोजन, वजन और नींद, तो आप अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं, यंग रह सकते हैं और उतनी एनर्जी। तो क्या ये बात सही है? दो राय नहीं है। जो ये WHO का रिपोर्ट आया है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। ओनली चीज़ ये है कि हम लोग इसको फॉलो ही नहीं करते हैं। दैट्स द मेन। जितने ही हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जो बल्कि बुजुर्ग जो लोग, हमारे जो पहले वाला जनरेशन था, वो इसको तो भी थोड़े हद तक फॉलो करते थे। पर हमारा जो न्यू जनरेशन है वो इतना बिजी हो गया है कि ये तीनों चीज़ें मिस कर रहे हैं। हम खाना ठीक टाइम पे नहीं खाते हैं, हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एंड नींद की तो बहुत कमी हो गई है, क्योंकि इतना लोग बिजी हो गए दैट दे हैव टू वर्क मोर नंबर ऑफ आवर्स। अगर हम तीनों चीज़ों को, आई वुड टोटली अग्री WHO के साथ, कि अगर हम तीनों चीज़ों को पूरा बैलेंस करके चलें तो आप ज़्यादा हेल्थी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। आपकी उम्र, आपकी ऑब्वियसली लॉन्जिविटी बढ़ सकती है विद द मेडिकल फैसिलिटीज। आजकल इतनी मेडिकल फैसिलिटीज है हमारे पास, तो लॉन्जिविटी ऑब्वियसली हमारे देश में ही बढ़ रही है, सब जगह लॉन्जिविटी बढ़ रही है, एज WHO इज ऑल्सो रिपोर्टिंग। बट अगर उसमें हमको चाहिए, सिर्फ लॉन्जिविटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमें अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना है, अच्छा हेल्थ अगर हमको मेंटेन करना है, तो ये जो तीनों पॉइंट्स आपने बताए हैं, जो कि WHO ने भी बोला है, आई वुड टोटली एग्री विद इट कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए। जी, तो आचार्य मनीष, हम खाना भी खाते हैं, हम सोते भी हैं, ये दोनों काम तो हम रोज ही करते हैं। वजन जरूर है कि बहुत सारी चीजों के कारण घटता बढ़ता रहता है, लेकिन पहली 2 चीजों में कहाँ गलती कर जाते हैं? सर, हम गलती क्या करते हैं, हमारे खाने में जो आजकल हम खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारी एनर्जी को ले रहा है, हमें एनर्जी दे नहीं रहा। हम अपनी एनर्जी चुराने वाला खाना खा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हमारे अनाज है, जिसमें गेहूं और चावल। पहले आप याद करो, आज से 20-25 साल पहले पूरा साल गेहूं कोई नहीं खाता था। आजकल हम पूरा साल गेहूं खाते हैं। पहले हम सीजन के अकॉर्डिंग खाना खाते थे, कभी मौसम बदलने पे कभी मक्की खाते थे, कभी हम बाजरा, कभी रागी, बदल बदल के खाते थे। व्रत भी प्रॉपर रखते थे। आजकल बन गए हैं चरत, तो व्रतों को भी हमने चरत बना दिया और खाना हमारा चबाना बंद कर दिया, खाने के साथ पानी पीना शुरू कर दिया। नियम सारे खराब कर दिए, जो हमारी की हेल्थ को प्रभावित करने वाले नियम थे, वो बहुत हमने बिगाड़ दिए। और दूसरा, एक्सरसाइज का रूटीन हमारा डिस्टर्ब हो गया। अगर एक्सरसाइज करते भी हैं तो हम सिर्फ जिम को एक्सरसाइज मानते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जब हम जिम के अंदर जाके प्रोडक्ट्स लेते हैं, या जो हम जिम के अंदर जाके जो
एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी मसल्स को ब्रेक डाउन करता है। तो उससे उल्टा हमारी आजकल हमारे पास तो पेशेंट आ रहे हैं जिसकी किडनियां फेल हो रही है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है। तो कहाँ से हम फिट रहेंगे? तो ये जो नींद है और भोजन है, ये दोनों बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, एक जरूरी फैक्टर जो अभी मिस हो रहा है वो है स्ट्रेस। आजकल लोग स्ट्रेस्ड बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं कि उनके ऑर्गन्स के ऊपर सारा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हम दिन भर कम से कम 6 से 8 बार खाते हैं और दिन भर हम टेंशन और स्ट्रेस में लेते हैं। तो बॉडी को हजम करने में डबल ट्रिपल ताकत लगती है, हमारी एनर्जी उल्टा वेस्ट हो जाती है। स्ट्रेस के अंदर हम उल्टा जल्दी बूढ़े होते हैं। तो मेरे हिसाब से खुश रहना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जवान रहने में, उसको जरूर ऐड करना चाहिए डब्ल्यूएचओ को भी। और नहीं है सर मनीष जी, वो डब्ल्यूएचओ में है, वो 3 बड़े पॉइंट उन्होंने जरूर भोजन, वजन और नींद कहा, लेकिन वो उसमें स्ट्रेस को भी लिखते हैं जब और डिटेलिंग में जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा और वो उस रिपोर्ट में शामिल है। तो शिखा जी, आप तो खाने की जानकार हैं और जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि उल्टा वो खाना हमें एनर्जी दे, वो हमारी एनर्जी ले रहा है। मतलब हमारे शरीर में ऐसा खाना जा रहा है कि जिसको या तो पचाने के लिए कह लीजिए या एब्जॉर्ब करने के लिए, उल्टी जो शरीर में थोड़ी बहुत चीजें अच्छी हैं उनको भी वो खींच लेता है। शिखा जी शायद आप म्यूट पर हैं। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है जी। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा, और उसका मैं एक साइंटिफिक बेसिस बताती हूँ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम आपका शरीर जो है वो देता है। यानी कि जितना आप शुगर पिएंगे, जितना शुगर खाएंगे, उतना कैल्शियम बॉडी के बोन से निकलता है उसको पाथवेज बनाने के लिए, जिसको कैल्शियम रिसेप्टर्स कहते हैं, कैल्शियम चैनल कहते हैं। तो यानी कि जब भी आप कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें कि आपके शरीर का कोई मिनरल जाया हो जाए या उसको मिनरल की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, उसको बोलते हैं वेस्टफुल फूड, जो कि आम भाषा में जंक फूड कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फूड हम खाएं और उसमें से ज्यादा न्यूट्रिएंट हमें मिले जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है, और कम से कम वो चीजें मिले जिसके लिए शरीर को और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो लोग मीठे शरबत पीते हैं या जो लोग एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे ही वो अंदर शरीर के जाता है हमारे शरीर की एसिड लेवल बढ़ती है, बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, तो बॉडी क्या लेगा? अल्कलाइन मिनरल्स को लेगा, बोन से, स्किन से, मांसपेशियों से, उस चीज को बैलेंस करने के लिए। यानी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो उसको अल्कली से बैलेंस करेगा। तो ऐसे क्या होता है कि आप कुछ चीजें ऐसी खा रहे हैं जो शरीर को धीरे धीरे अंदर से दीमक की तरह खा रही है, दीमक की तरह खोखला कर रही है। एंड अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि 12 या 14 साल पे ब्लड प्रेशर हो रहा है, या 22 साल पे ब्लड शुगर हो रहा है, या हम देखते हैं कि लड़की अभी हार्डली 25 ईयर ओल्ड है बट उसकी जो बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो कम हो गई है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसको हम पॉलिसिस्टिक ओवरी कहते हैं, वो बहुत है। अगर आप आज किसी भी सड़क के थ्रू जाइए, आपको 10 किलोमीटर पे कम से कम 1 या 2 इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स नजर आएंगे, कम से कम एक नेफ्रो क्लिनिक नजर आएगा जिसमें डायलिसिस हो रही है, और कम से कम एक कैंसर यूनिट नजर आएगा। तो ये चीज जो हमारे आसपास जो हो रही है बहुत तेजी से, ये बहुत चिंताजनक है। ये बहुत आई मीन दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। मतलब सब कुछ हमने बिगाड़ लिया है हाथ करके। और